हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सही हो? तो चलो आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। 8th में 2024, 8th में 2024 करंट अफेयर। ओके, तो पहला है, आज डेट क्या 8th में है। 8th में को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 8th में को। ओके, और इसका जो थीम है वो क्या है? इस साल का जो थीम है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछ सकता है। आई गिव विथ जॉय एंड जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। ओके, क्या है? आई गिव विथ जॉय एंड जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। इस साल का क्या है? थीम है। और जो हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इनके फाउंडर हैं, इनके फाउंडर थे, उनका नाम हेनरी डुनांट है। ओके, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ओके, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या? एट्थ ऑन द 8th में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी पर। ओके, समझ में आ गया? और जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1863 में स्टैब्लिश हुआ था। और जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पहली बार कब सेलिब्रेट किए थे? 1948 में सेलिब्रेट किए थे। 1948 में सेलिब्रेट किए थे। और ये जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है, किस डे सेलिब्रेट किया जाता है? युद्ध क्षेत्र में जो लोग घायल हैं, ओके, चाहे सैनिक हो या सिविलियन हो, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करना, उन असहाय लोगों को सहायता प्रोवाइड करना, यही ऑब्जेक्टिव है जो कि हम लोग वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू टू प्रोवाइड या टू प्रोटेक्ट द हेल्पलेस सोल्जर्स एंड सिविलियन। ध्यान देना, सिविलियन भी रहेगा। ओके, सिविलियन इन वॉर। गॉट इट? समझ में आ गया? तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ओके, सेकंड है, सेकंड न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी और सतलज जल विद्युत निगम ने एग्रीमेंट साइन किया है कि वो क्या करेंगे? 460 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सतलज जल विद्युत निगम ने एक पैक्ट साइन किया आपस में कि वो क्या करेंगे? 460 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, और इसके साथ साथ 3000 मिलियन यूनिट 3000 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एवरी ईयर प्रोड्यूस करेंगे। ओके, अब जब 3000 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी अगर एवरी ईयर प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? 2200 मिलियन किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन क्या होगा? रिड्यूस होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? रिड्यूस होगा तो क्या होगा? इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। तो इसलिए हमारे लिए ये जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो 3000 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा एवरी ईयर, एवरी ईयर। उसके कारण क्या होगा?
2200 मिलियन किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस हो, करेक्ट। तो इसलिए ओके, इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ओके एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अभी एक सेमीकंडक्टर कंपनी है माइंडग्रोव, उन्होंने क्या बनाया है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट चिप बनाया है, और फर्स्ट टाइम इंडिया में फर्स्ट टाइम बना है। ओके, सेमीकंडक्टर चिप पहली बार इंडिया में बनाया गया है, पहली बात। इसलिए यह न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। कौन? सेमीकंडक्टर कंपनी है, क्या नाम है, माइंडग्रोव। किसके साथ मिलकर बनाया है? IIT मद्रास के साथ। ओके, IIT मद्रास के साथ क्या मिलकर बनाया है? इंडियाज फर्स्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इंडियाज फर्स्ट MCU माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, जिसका नाम क्या है? सिक्योर IoT। सिक्योर IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नाम क्या है, क्या मतलब पूरा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहली बार सेमीकंडक्टर चिप बनाया गया, और सेमीकंडक्टर चिप ऐसा होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, वॉच से लेकर प्लेन तक, ओके, टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर तक, कोई भी हो, सब में यूज किया जाता है। ओके, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जाता है इसको, तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। अभी रिसेंटली 26 यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल। और ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है, अभी देखते हैं। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल, डेफिनेटली किसी इंडियन को कोई अवार्ड दिया गया होगा, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा अवार्ड दिया गया था? ओके, फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड किसको दिया गया है? शबाना आजमी को दिया गया है। ओके, उनके मूवी में काम करने के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको यह दिया गया है। और शबाना आजमी को 1988 में पद्मश्री मिला है और 2012 में पद्म भूषण मिला है। इसलिए ये किसको दिया गया? शबाना आजमी को दिया गया है, एक इंडियन को दिया गया, इसलिए हमारे लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अभी नवेल शिप, जो नेवी के शिप हैं, INS दिल्ली, INS शक्ति, INS किल्टन, वह साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किए गए हैं, साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना अपनी मोनोपोली दिखाता है कि पूरा साउथ चाइना सी रीजन जो है वो चाइना का है, उसमें किसी को आने नहीं देता है, पूरा अग्रेशन अपना दिखाता है चाइना। तो जो छोटे छोटे कंट्री हैं साउथ चाइना सी के पास, ओके, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और पूरे रीजन में पीस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन नेवी ने अपने जो 3 शिप हैं, INS दिल्ली, INS शक्ति, INS किल्टन को वहां पे डिप्लॉय किया है, जिससे कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, क्योंकि चाइना जब चाहता है तब इंडियन ओशन में आके अपने शिप को ऐसे घुमाता रहता है। इसलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया, ओके, टू डिप्लॉय इट्स नेवल शिप इन द साउथ चाइना सी। ओके, तो ये न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। नेवल शिप कौन से हैं? INS दिल्ली, INS शक्ति, INS किल्टन। ओके, ये है, कहाँ डिप्लॉय किए गए हैं? साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में किस ओशन का पार्ट है? पैसिफिक ओशन का पार्ट है। और जो पैसिफिक ओशन है, इट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन दिस प्लैनेट।
ओके। अब साउथ चाइना सी न्यूज में आ गया, ध्यान दीजिएगा, उसके उसका जियोग्राफिकल लोकेशन देख लीजिएगा, उसके आसपास कौन सी कंट्री है, ओके, कौन सा आइलैंड है उसमें, वो इंपॉर्टेंट है। इसको जब एक एक चीज आ जाता है न्यूज में, तो उससे रिलेटेड जितने भी आप सर्च कर सकते हो, सर्च करने की कोशिश करो। उसके जियोग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको, ओके, मैप से रिलेटेड, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अभी स्पेनिश ला लीगा टाइटल हुआ था, मैच हुआ था, स्पेनिश ला लीगा टाइटल 2023-24 किस स्पोर्ट, अब पूछा जा सकता है कि जो स्पेनिश ला लीगा है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात है, फुटबॉल, फुटबॉल से रिलेटेड है। अगर आप थोड़ा सा जानते होंगे तो फुटबॉल से रिलेटेड है। यह न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसको किसने जीता था, रियल मैड्रिड ने जीता था, और ये 36 टाइम जीता था। ओके, 36 टाइम, तो रियल मैड्रिड ने जीता है, और 36 टाइम जीते हैं। और पहली बार ये कब हुआ था, कब स्टैब्लिश हुआ था, 1929 में, 1929 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड इन न्यूज। अब यह वर्ड है वह किस चीज से रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दे दिया गया, अगर आपको पता है तो फट दे आंसर मारोगे और सट दे आगे बढ़ जाओगे। ओके, तो कौन सा वर्ड है, ओके, फ्लड, ये FLIRT, ये क्या है, अब 4 ऑप्शन दे दिया गया, ये न्यू कोविड वेरिएंट है, न्यू कोविड-19 वेरिएंट है, और किस कंट्री में पाया गया है, ये अमेरिका में पाया गया है। ओके, अभी इस वेरिएंट से इंडियन को ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि इंडियन की जो इम्यूनिटी है वह बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए अभी इससे मतलब इंडियन को कोई खतरा नहीं है, परंतु ये तहलका मचा रहा है अमेरिका में। ओके, इसलिए न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में क्या पूछा जा सकता है, दिस वर्ड यू हैव सीन इन द न्यूज, अब नाउ दिस वर्ड इज रिलेटेड टू विच थिंग, 4 option is given, if you know then you can take the answer and you can go and you can get a +2 marks and you can go for the next one, understand or not? Okay, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। एक और न्यूज कर लेते हैं। ओके, रिसेंटली RBI ने एक प्रेस रिलीज किया, उसमें बोला कि जो 2000 के नोट्स थे जो बैन किए गए, वो अभी तक RBI के पास कितना रिटर्न हो गया है। ओके, तो 97.76%, ध्यान दीजिए, किसी भी एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, 2000 के जो नोट्स हैं रिटर्न टू RBI कितना परसेंट, जितना परसेंट था उसका 97.76% रिटर्न हो गया, जो कि बहुत खुशी की बात है RBI के लिए, बहुत खुशी की बात है। और कितना रिटर्न नहीं हुआ, 2.24%, जो कि टोटल वैल्यू कितना है इसका, 7,961 करोड़। कोई बात नहीं, इतना नहीं आया, RBI तब पर भी खुश है, क्योंकि 97.76% RBI के पास 2000 के जो नोट्स हैं वो वापस आ गए। ओके, पक्का, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अभी पनामा कंट्री है, उसके नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। ओके, तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बहुत कम चांस है कि एग्जाम में पूछेगा कि कौन प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, परंतु जो पनामा न्यूज में आ गया, तो पनामा का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। जो पनामा की जो पनामा का जो कैपिटल हो क्या है, पनामा सिटी है, वहां से पनामा कैनाल जो पास होता है, जो पनामा कैनाल है किस 2 ओशन को ज्वाइन करता है, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो पनामा न्यूज में आया, तो उसके जो प्रेसिडेंट है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पनामा। ओके, तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, इसका कैपिटल क्या है, पनामा सिटी है। ओके, और यहीं पे क्या होता है, पनामा कैनाल है, जो कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को क्या करता है, जो पनामा कैनाल है वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है। ओके, तो जो रीजन है,
ये नहीं पूछेगा कि वो प्रेसिडेंट कौन है कौन नहीं है, पर जो रीजन, जियोग्राफिकल रीजन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये न्यूज में आ गया है इसलिए बताना पड़ रहा है। ओके, कौन है? जोस रॉल मोलिनो, जोस रॉल मोलिनो, ये हमारे जो नए पनामा के प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट किए गए। समझ में आ गया? पक्का? ओके, नेक्स्ट न्यूज है BRO, बॉर्डर रीऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इनका काम क्या है? पहली बात, ये न्यूज में क्यों? क्योंकि इनका जो 65th फाउंडेशन डे मनाया गया है ऑन 8th मई को मनाया जाएगा। ओके, 65th फाउंडेशन डे ऑन 8th मई को मनाया जाएगा, इसलिए ये चीज जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है न्यूज में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में रोड को प्रॉपर तरीके से बनाना, ओके, जिससे कि आर्मी उसका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या आर्मी हो उसका अच्छे से यूज कर सके। ओके, तो पूरे बॉर्डर रीजन को बॉर्डर रोड से सिक्योर करना, तो इनका यह काम है। ओके, इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है? ओके, 1960 में हुआ था। और किस डिफेंस, किसके अंदर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 65th फाउंडेशन डे मनाया गया था, 8 मई को मनाते हैं, इसका सेलिब्रेट करते हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। पूरा बॉर्डर एरिया में रोड को बनाना, उसको सही करना, सब कुछ काम किसके अंदर आता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, BRO। ओके, समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलेंगे 9th में 2024 करंट अफेयर के साथ। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।